पिक्चर चालू करो बे। विवेक श्रीवास्तव, बेसब्री से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, अब मुझे ये बता दीजिए, 11 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। आपकी आवाज बुलंद हुई है इन 11 सालों में, अभी मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है। जी देखिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी सरकार कंट्रीब्यूट ना करे, सभी सरकारें कंट्रीब्यूट करती हैं। एक ब्यूरोक्रेसी है, मंत्रिमंडल है, लोग हैं, संस्थाएं हैं इस मुल्क में जो काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन डिबेट इस विषय पे होती है हमेशा कि किस दिशा में हम इकोनॉमी को ले जा रहे हैं, किस दिशा में वेलफेयर पॉलिसीज जा रही हैं, किस दिशा में फॉरेन पॉलिसी जा रही है। और यहाँ पे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में एक डिस्कशन चलता है, डिबेट चलता है, जिससे फाइनली ऑपोजिशन का एक काम है प्रश्न उठाना। और अगर कोई दिशा हमें लग रहा है कि देश गलत जा रहा है तो हम तो बोलेंगे उस चीज को। वेलफेयर स्कीम का अच्छी बात है, सभी ने करी है। वाजपेयी जी विपक्षी पार्टी के थे, लेकिन बहुत सी बातों में हम उनसे सहमत थे, बहुत से कार्यप्रणाली में हम उनको एक अच्छा स्टेट्समैन मानते थे। इस सरकार के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए जेडीयू पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये तो बदल देते हैं अपना स्टैंड। आज गीत गा रहे हैं मोदी साहब का, उसके पहले जब हमारी तरफ थे तो हमारे सीधे पड़ रहे थे। और जहां तक हर्षवर्धन जी है, देखिए आप डाइवर्ट मत करिए कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो आप उसका उत्तर देने के बजाय शीश महल पे चले जाते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस मुल्क की एक समस्या है और मोदी साहब की सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, लेट्स कम टू इंडिया, वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिया, लेट्स नॉट डाइवर्ट। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हमारा नहीं, आप सुनिए, नहीं, डोंट ट्राई टू, नो सर, आपकी पॉलिसी जो है, मैं कह रहा हूं बस आप जोड़ लीजिए ना कि पूरी दुनिया की समस्या है, मुश्किल है। पूरी दुनिया में 100% एफडीआई भी नहीं है ना सर। पूरी दुनिया के अंदर सिंगापुर में एफडीआई नहीं है, गल्फ कंट्रीज में एफडीआई नहीं है। खोल के दिखा दीजिए ना आप एक बिजनेस दुबई के अंदर, आप सिंगापुर में बिजनेस शुरू करके दिखाइए। किस मुल्क के अंदर 100% एफडीआई है? अमेरिका में करिए, आपने किया है ना 100%। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए चीन में डिस्पैरिटी है कि नहीं है? नहीं, हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट? हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट टू इंडिया? आपकी पॉलिसी, आपकी पॉलिसीज प्रो बिजनेसमैन। व्हाट इज कम्युनिज्म अबाउट? आप तो स्टूडेंट है ना कम्युनिज्म के। एब्सोल्युटली, जहां से शुरू हुआ कम्युनिज्म, वहां अगर वो डिस्पैरिटी खत्म नहीं हो पाई है तो आप यहाँ कहाँ आ रहे हैं? पहले गिरबान में जाते हैं ना। ये आपको लग रहा है ऐसा? नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा कंट्री भी अमेरिका को आंख दिखा सकता है, ये कम्युनिज्म की स्ट्रेंथ। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये कम्युनिज्म है, ये कम्युनिज्म है, ये कम्युनिज्म है। क्या कह रहे हैं आप? यही विचार है। ये एक्सपोज हो गया शो पे। ये भारत को ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। एक सेकंड, नहीं प्रदीप जी, एक बार आखिर में वो आए हैं, मैं चाहती हूँ पहले वो अपनी बात कह दे, जब सबसे आखिर में बोले। लेट हिम जस्ट स्पीक। बीच में मेरे कुछ एक सवाल आ जाते हैं। एब्सोल्युटली, आई मीन यू कैन आस्क सवाल पूछने इसीलिए लाजिम साउथ कोरियन इकोनॉमी, लेकिन नॉर्थ कोरिया को आप किंग जोंग उन, या व्हाई नॉट? अमेरिकन प्रोपेगेंडा के तहत में आकर के आप हर एक को बुरा डिक्टेटर कह देंगे, लेकिन साउथ कोरिया के रीसेंट इलेक्शन में इसी महीने जो सरकार आई है वो नॉर्थ कोरियन पॉलिसी से इंप्रेस होकर के लेफ्ट की पार्टीज की सरकार सियोल में आ चुकी है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभी कहा, हाउ डज दैट मैटर? अभी पहुंच गए वहां पर। बिकॉज़ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। और हमने जो आप सुनिए, मोदी साहब की हर बिल जो मोदी साहब लाते हैं, चाहे फार्मर्स बिल हो, 4 लेबर कोड हो, सीएए एनआरसी हो, वो पहले लाते हैं और कहते हैं साहब ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और उसके बाद इनकी मशीनरी लोगों को समझाने को उतरती है कैसे अच्छा है। 4 लेबर कोड में हायर एंड फायर है, हम उसके खिलाफ है। 2019 से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दिया हमने। और जिस आम आदमी पार्टी को आप लोग यहाँ पे पोस्ट रहे हैं, मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, दिल्ली के अंदर लेफ्ट के प्रेशर की वजह से एक कॉमन हेल्पर जो फैक्ट्री में काम करता है, मिनिमम वेजेस 18,000 के ऊपर है। ये आम आदमी पार्टी की एक उपलब्धि जरूर है। और बॉर्डर क्रॉस करते हैं नोएडा गाजियाबाद में तो 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए में गरीब मजदूर कैसे जीता है? ओके विवेक जी, ओके, अब इसका जवाब प्रदीप भंडारी। मेरा गंभीर ऐतराज है। अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा। हम लोग भारत जैसे महान लोकतंत्र में 11 सालों की लगातार तीसरी बार की सरकार पर बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव ने बहुत गंदी हरकत की है कि एक डिक्टेटर कंट्री, दुनिया में जो बदनाम देश है, उसको बीच में घसीट कर लिया। ये गलत। आप लोकतांत्रिक देशों से तुलना कीजिए, लोकतांत्रिक देशों की तरह बात कीजिए। ये तरीका ही गलत। आप किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया को लेकर आएंगे। भारत की किसी भी बहस में शर्मसार करने वाला है।
आप इससे बचिए। साउथ कोरिया में इलेक्शन नहीं होते हैं। एक लाइन आपको एनलाइटन करेगा, मजदूरों में आपको खराब लगेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आप एक गंभीर चिंतक हैं, एक लाइन आपको एनलाइटन करेगा। संविधान सभा की डिबेट पढ़िए, और अंबेडकर साहब ने भारत के लोकतंत्र को और इसके सेकुलरिज्म को पूरी दुनिया से अलग डिफाइन किया है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा उस डिबेट में कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र बनेगा क्योंकि इसकी लोकतांत्रिक पद्धति इनके वैदिक इतिहास में थी, और सेकुलरिज्म की जो वेस्टर्न डेफिनेशन है उससे भारत अलग रहेगा। ये उनका मत था। आप पढ़ते नहीं है, अंबेडकर को मानते नहीं है, पहुंच जाते नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन, और भारत की मिट्टी से कुछ संबंध नहीं है। भारत की मिट्टी का लोकतंत्र दुनिया में गर्व से कह रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, आपको पता नहीं है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। मैं एक बहुत बड़ी आपत्ति इस बात पे करना चाहता हूं, पर मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही लेफ्ट की पार्टीज है जो नक्सलियों को सपोर्ट करती आई है। और जब नक्सलियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा और आज नक्सली 120 डिस्ट्रिक्ट से कम होके 30 से कम डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव की पार्टी एक लेटर लेके आई थी कि ये किलिंग्स रुकनी चाहिए। आप बोल ये एंटी पुअर पार्टी है, क्योंकि नक्सली मारते गरीब आदिवासियों को है, और ये वही पार्टी है जो यहां पे तो बात करेगी आदिवासी आदिवासी, और यहां जाकर जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लोग गाली देते हैं, उसी विजिगाम पोर्ट के अंदर इन्हीं के लेफ्ट के नेता जो साथ में आके इनॉग्रेशन करने की बात करते हैं। ये है इनके दोहरे मापदंड। ये बैठेंगे 5 स्टार होटल में, गरीब को गरीब रखेंगे। ये घूमेंगे बड़ी गाड़ियों में, गरीब को गरीब रखेंगे। ये जाएंगे बड़ी बड़ी बुकेट में, गरीब को गरीब रखेंगे। और ये बात करेंगे डेमोक्रेसी की, पर अंदर से असली डिक्टेटर है। ये असली सच्चाई है। मारी छापी मासिकर जैसे को ये लोग जस्टिफाई करते हैं। अगर आपके शो पे नक्सलियों के खिलाफ एक शब्द बोलते जो मारे गए, तो मार जाओ। मैं इनकी नीति नहीं है देश के हित में। ओके, विवेक श्रीवास्तव 20 सेकंड। आपकी तरफ से अक्यूजिंग ऑफ व्हाट सर? क्या आप लोगों ने लेटर नहीं दिया है कि ये लोग सरेंडर करना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस इनको मार गिरा रही है? नहीं। अब आप देखिए, I'll just say one thing. ये गलत है बिल्कुल प्रदीप। आप सरकार के प्रतिनिधि एक तरीके से, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है। Instead of telling us what is good about the Modi government, आप कांग्रेस को एंटी नेशनल कह देते हैं, चाइनीज एजेंट कह देते हैं, आप वो चाइनीज एजेंट कह देते हैं, नॉर्थ कोरियन एजेंट कह देते हैं। आप भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप भी मेड इन चाइना। सारे बुरे हैं तो वन पार्टी सिस्टम ले आओ बीजेपी का, एक पार्टी सिस्टम ले आओ बीजेपी का। वी सपोर्ट द नेहरूवियन इकोनॉमी, जिसमें क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर कम्युनिस्ट देश में शासन में होती ना विवेक श्रीवास्तव, तो दूसरी पार्टी तो अपनी आने देते। हम तो और चाहिए 1000 पार्टी आए लोकतंत्र और सर। आप सुनिए सर, आप सुनिए सर, सुनिए सर। नहीं, आप नेहरू और फिर कहेंगे कि प्रदीप भंडारी लेकर गए हैं नेहरू, फिर आप कहेंगे बीजेपी लेकर जाती है। मैं नहीं जा रही हूँ। ये लेटर जो नक्सलियों को मारा गया उसको बोला एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ठीक है सर। अब मैं विवेक श्रीवास्तव रुकिए। अब जब डिबेट में कुछ मिनट बचे हैं, तो मैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आप तीनों से और 6 के 6 यहाँ जो मौजूद है इन सब से पूछ लेना चाहती हूँ। और 3 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत आपसे कर रही हूँ। विवेक जी रुकिए। अमीक भाई, सब मैं प्लीज बहुत ईमानदारी से, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इन 11 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तकरीर ऑन अ लाइटर नोट इस ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अमीक भाई एक देश के सिटीजन होने के नाते 11 साल में मोदी सरकार की कोई एक उपलब्धि, और दूसरा जो आपको लगता है कि सबसे वर्स्ट चीज हो गई है, मतलब सबसे अच्छी सबसे खराब, आपसे भी यही सवाल है। संजीव भाई आपसे भी यही सवाल है, और विवेक जी आपसे, आप अपना बेस्ट और वर्स्ट बता दीजिए। अब वर्स्ट तो आप गिना देंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बेस्ट ऑल्सो। ठीक है अमीक भाई, आप मत बताइए, पर हुआ है कि नहीं, हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं। मत बताइए कि ये बहुत बढ़िया काम नहीं, मैं देखिए आप हमारी समाजवादी नीति तो समझेंगे ना। समाजवादियों का हमेशा 2 बातों